बात चंडीगढ़ से खबर की। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान। चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले रणदीप सुरजेवाला, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चंडीगढ़ से खबर है, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का ये बयान है। चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर रणदीप सुरजेवाला बोले हैं, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर मैं केवल ये कह सकता हूं कि जो हुआ शायद उससे कुछ और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता और निराशाजनक। कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई हो सकती है, उससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक कांग्रेस बढ़ते आगे, चंडीगढ़ से खबर की बात करेंगे। फसलों की सरकारी खरीद पर बोले रणदीप सुरजेवाला, गेहूं खरीद पर कई पाबंदियां लगाई गई। खरीद 8 लाख टन कम कर दी गई। 2,80,000 बारदाना चाहिए। सरकार ने 1,20,000 खरीदा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गोदाम पहले से फुल है। तो रणदीप सुरजेवाला का ये बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी रणदीप सुरजेवाला के बयान को लेकर इस वक्त सामने आ रही है। फसलों की सरकारी खरीद पर बोले हैं रणदीप सुरजेवाला। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, गेहूं खरीद पर कई पाबंदियां लगाई गई। खरीद 8 लाख टन कम कर दी गई। 2,80,000 बारदाना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा, सरकार ने 1,20,000 खरीदा है। उन्होंने तीसरी शर्त ये लगा दी, जो उन्होंने यहां छापी भी है। ये यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, यहां छाप रखी है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो फसल रजिस्ट्रेशन जिस किसान ने करवाया है, उसको ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ खुद आना पड़ेगा और अपना अंगूठा बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, या वो 3 व्यक्तियों को अपनी जगह नॉमिनी कर सकता है। अब इसका देखिए, क्या बीजेपी की सरकार ये नहीं जानती कि जब तक पूरी फसल की कटाई ना हो, किसान खेत में रहता है, वो हर ट्रॉली के साथ मंडी में नहीं आता। उसके परिवार का कोई सदस्य या कोई खेत मजदूर साथी आएगा, फसल आड़ती के यहां डाल जाएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर चक्कर लगा के फिर ले आएगा, फिर जाएगा, फिर चक्कर लगा के फिर ले आएगा। तो हरियाणा में 2,80,000 गांठ बारदाना चाहिए। ये सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा, ये उनका अपना एस्टिमेट है। इस साल 72 लाख टन के लिए भी 8 लाख काट भी दो तो भी 2,80,000 गांठ बारदाना चाहिए। पर हरियाणा सरकार ने खरीदा अब तक 1,20,000 गांठ। 1,60,000 गांठ बारदाना ही नहीं खरीदा। भैया, बारदाना खरीदा नहीं, फसल 1 अप्रैल से कुछ घंटों बाद आने लगेगी, तो उसका उठान कैसे होगा? उसका उठान होगा नहीं तो नई फसल अंदर कैसे आएगी? नई फसल अंदर आएगी नहीं तो फसल बिकेगी कैसे? ऑर्डर इसलिए जारी हो रहे हैं कि फसल नहीं खरीदनी किसान की, तो ना आपने उठान का कोई इंतजाम है, ना आपके पास स्टोरेज की कोई जगह है। आपने खरीद का टारगेट 8 लाख टन काट दिया। आपकी पैदावार ज्यादा होने वाली है। आपने मंडी में अंदर जाने का और मंडी से बाहर आने का इंतजाम ऐसा पेचीदगी कर दी, ऐसे अड़ंगे लगा दिए, आड़ती भी मर जाएगा, उसका धंधा भी खत्म, मंडी मजदूर का धंधा भी खत्म, किसान का और खेत मजदूर का धंधा भी खत्म। तो ये सारी पेचीदगियां इसलिए पैदा की गई हैं कि गेहूं फसल की खरीद ना हो। ऑर्डर इसलिए जारी हो रहे हैं कि फसल नहीं खरीदनी किसान की, तो ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज